दिल्ली में मैरवा के लेवरी गांव के युवक की हत्या की घटना के बाद आज शनिवार को परिजनों ने शव को लेकर सीधे मैरवा थाना पहुंच गए। इस दौरान लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मृतक और आरोपी का घर मात्र 100 मीटर की दूरी पर होने पर परिजनों ने पुलिस प्रशासन से आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जहां थाना प्रभारी प्रमोद शाह ने मृतक के परिजनों को समझाते हुए कार्रवाई में सहयोग करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजनों ने शव को लेकर गांव पहुंचे। शव पहुंचते ही ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी और परिजनों में चीख पुकार मच गया। इधर आक्रोशित परिजनों ने शव को आरोपी के घर पर रखकर जमकर बवाल मचाया है। साथ ही शव को आरोपी के घर पर दाह संस्कार करने के लिए परिजन अड़े रहे। वहीं भनक लगने पर आरोपी के परिजन घर से फरार हो गए थे। सूचना पर गश्ती पुलिस और स्थानीय मुखिया तनवीर अहमद, सरपंच सहमद अली के द्वारा समझाने बुझाने पर शव को आरोपी के घर से हटाते हुए दाह संस्कार में जुट गए। मृतक के भाई निर्भय पटेल ने रोहित यादव सहित अन्य साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। उसने बताया कि रोहित सोने के दौरान लोहे के रॉड से सिर पर वार कर दिया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया और इलाज के दौरान दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई। बताते चले कि दिल्ली के बल्लभगढ़ में लेवरी गांव से 4 दोस्त मजदूरी करने के लिए 10 सितंबर को गए हुए थे। 29 सितंबर को आपस में विवाद होने के बाद एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर फरार हो गया। बल्लभगढ़ की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। देखिए, जहाँ तक हमको जानकारी मिली है, लेवरी गांव के 3-4 लड़के अभी आज से 1 महीना पहले गए थे दिल्ली कमाने के लिए। वहीं चारों लड़के एक साथ रहते थे और रोजी रोटी अपना कमाते थे। शायद 29 तारीख की रात को 2 लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसमें कुलदीप पटेल हैं और रोहित यादव हैं, उनके बीच में झगड़ा हुआ था। तो कुछ लोगों को उसमें शायद रोहित को चोट लगी थी, तो कुलदीप ने कहा कि चोट लग गई है, दवा इलाज वगैरह करा देते हैं और उसके बाद तो सही हो जाओगे, सब सही हो जाएगा। फिर दवा इलाज होने के बाद ये कुलदीप पटेल सोए थे, तो सोने के क्रम में रोहित यादव उनको किसी चीज से प्रहार की है उनके सर पे, और उनको सभी लोग लेकर के अस्पताल में गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मतलब यहाँ पे देखा गया कि जब शव आया था आरोपी के घर के पास जो है एम्बुलेंस में शव को रखा गया था और वहाँ पे काफी बवाल हुआ। आपके समझाना बुझाने के बाद जो है मृतक के घर पे फिर शव कराया गया। क्या माहौल है गाँव का? देखिए, जो माहौल है चूंकि बहुत ही गमगीन है। दोनों लड़के आरोपी और जो मृतक है इसी गांव के हैं और गांव के साथ साथ पूरे पंचायत में गम का माहौल है। फिलहाल प्रशासन आई हुई है और पूरा सहयोग करने की कोशिश कर रही है। जहां तक शव को जलाने की बात है, तो आरोपी के घर पे जलाने से ये होता कि माहौल बिगड़ जाता, चूंकि उनका ही परिवार नहीं और भी सारे परिवार के लोग यहाँ रहते हैं। तो प्रशासन और गांव के लोग हम लोगों की मदद से शव का जो अंतिम संस्कार है वो दरौली घाट पे होगा। क्या परिजन का मांग है? परिजन देखिए, अभी तो घटना घटी है तो काफी आक्रोश में है और परिजन की जो मांग है उसको पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि अब आंख के बदले आंख मांगने पे दुनिया अंधी हो जाएगी। तो जो लोग भी हैं, लेबरी के लोग हैं, ये निंदनीय घटना है। इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। आप क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से मांग करेंगे कि जो भी घटना है इसकी जांच करके, बेहतर तरीके से जांच करके जो उचित कार्रवाई हो वो की जा सके। तनवीर अहमद, मुखिया, ग्राम पंचायत राजेंद्र। मामले में ये हुआ था कि ये लोग संडे को 29 तारीख को संडे को ये लोग खाने के पीछे बासाबासी किए। बासाबासी में मतलब ऐसे हुआ कि भाई वो बोला, छोटा कुलदीप जो नाम का हमारा भाई है कि भाई महंगा सामान आता है, खाना खा ले। वो मना कर दिया। इसी में कुछ आपस में बासाबासी किए। ये खा पी के बाद छत पे सोने चला गया। उसके बाद वो सोने में और पानी वाला रोड जो होता है उससे हमला किया, मारा है उससे। अब मारने के बाद वो भाग गया है। उसके बाद हमारे पास 6:30 बजे फोन आया कि भाई आपके भाई का हम सफदरगंज बल्लभगढ़ सरकारी में लाए हैं, आपके यहाँ पे मिलो। हालांकि उस दिन हमारा भी ट्रीटमेंट था। हम अपना ट्रीटमेंट छोड़ के हम पहले भाई को देखे। भाई को देखने के बाद देखा उसको सर में ब्लड लगा था और जख्मी था, हल्का हल्का सांसें चल रही थी, हल्की हल्की।
उसके बाद बल्लभगढ़ वालों ने बोला फरीदाबाद, फरीदाबाद से हम लेके गए सफदरगंज दिल्ली। वहां जाने के बाद एडमिट कराने के बाद वहां पर डॉक्टरों ने बोले कि भाई देखते हैं, कोशिश करते हैं। इलाज शुरू हो गई और उसके बाद 2 तारीख को 2:10 पे उसकी डेथ हो गई। हाँ, क्या लग रहा है इस घटना के पीछे कौन कौन लोग हैं? अब इस घटना के पीछे यही सब है। वो क्या रोहित है, रवि है और नीतीश कुमार थे। ये तीनों आदमी वहीं पर थे। तब इसके बारे में नीतीश बताएंगे और रवि बताएंगे और वो बताएंगे। पहले से कुछ इन लोगों के आपस में कोई नहीं, ऐसा पहले से कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं थी इन लोगों में। ये तो अभी तो पिछले 10 तारीख को गए थे वहां कमाने के लिए है। फिर मैं संडे को बोला भी था कि भैया का हम लोगों से मिल जा। एक बार आया भी था, उसने मिल के गया और उसी दिन भी वो आया था, सामान लेके चला गया, पर मिला नहीं हमसे। पुलिस आई यहाँ पे? कहाँ पे है? सब पहुंचा होता हूँ। पुलिस यहाँ पे आई हुई है? हाँ, यहाँ पर पुलिस है। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? हम प्रशासन से यही मांग करेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। अपना नाम बता दीजिए। निर्भय कुमार पटेल। और जिनका मौत हुई वो कौन है? कुलदीप पटेल। क्या लगते हैं आप? वो हमारे सबसे छोटा भाई है। कितना उम्र है उनका? वही 28-29 के आसपास है, 30 पास जो भी है। घर? घर लेबरी है।